हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्पेस पाठशाला। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत तेज़ और तर्रार के साथ चल रही होगी। आप भी बहुत तेज़ से और आप भी बहुत तेज़ी से लगे होंगे जोर ज़बरदस्त के साथ, और आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम देख रहे थे यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को एनालाइज कर रहे थे। और इसी के तरह चलते हुए हम क्या है, ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगला टॉपिक अगला पार्ट है, जिसमें हम देख रहे थे क्वेश्चन हमारा 25 नंबर पहुंच चुके थे। अब अगला हमारा 26 आ गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से हमारा है। तो हम लोग सीधा सीधा ये जानते हैं कि हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ की पुस्तक है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ, और माइकल मसुदोन दास कैप्टन जेडी, और रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, और सरोजनी नायडू द ब्रोकिंग किंग से। यानी इसका जवाब हमारा पहला ही हो जाएगा। पहला का ये हो जाएगा, बी का दूसरा, और सी का तीसरा, और डी का चौथा। इस तरह हमारा इसका जवाब ये होगा पहला, और इसका तो सही होगा। अगला हम देखेंगे 27वां नंबर सवाल, जो निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का हथियार के रूप में प्रयोग किया था। तो इसका जवाब तो सभी लोग का पता हुआ है कि अहमदाबाद की हड़ताल में इन्होंने शुरू किया था, सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो इसको हम याद रखेंगे कि गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग के बोनस विवाद को लेकर हस्तक्षेप किया। गांधी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने पर तथा 35% बोनस की मांग करने को कहा, जबकि मिल जो मालिक मजदूर को केवल 20% बोनस देने के लिए राजी थे। जो मालिक लोग थे वो 20% बोनस देने को राजी हुए थे, लेकिन गांधी जी मजदूरों को सलाह दी कि ये शांतिपूर्वक अहिंसा ढंग से अपनी हड़ताल जारी रखें, और गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल प्रारंभ कर दिया। अम्बाला साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने इस संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय आंदोलन प्रदान किया। गांधी जी के अनशन पर बैठने से मजबूर होकर मिल का मालिकों ने समझौता करने को तैयार हो गए। इसमें ये हुआ कि जो मिल मजदूर लोग थे उनको बोनस, मजदूरों का जो बोनस था वो कम कर दिया गया था। उसमें 35% मजदूर लोग बोनस की मांग कर रहे थे, जब नहीं दे रहे वो 20%, मालिक लोग 20% केवल बोनस को देने को तैयार थे। इसलिए गांधी जी ने इनका समर्थन किया और यहाँ पर आकर के आंदोलन कर दिया, और अंततः यह आंदोलन सफल भी रहा, क्योंकि मालिक लोग इसके मजदूरों के साथ समझौता करने के लिए तैयार भी हो गए थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में किसने कहा था विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो अगला इसमें हम देखेंगे, तो इसका हमारा जवाब क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि विदेशी वस्त्रों को की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये महात्मा गांधी जी का कथन था। अगला हमारा देखेंगे 29वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु इसका परिणाम नहीं दे। तो ये हमारा इसका जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया था, लेकिन इसका परिणाम नहीं देख सका। मतलब इनके परिणाम नहीं देख सके। क्यों नहीं देख सके? असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से 1900 तक चला था, लेकिन बाल गंगाधर की जो तिलक की मृत्यु जो थी 1 अगस्त 1920 को हो गई, क्योंकि 22 को हमारा असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था। तो यहाँ पर इसकी जो दुनिया से छोड़कर चले गए थे वो 1920 को ही चले गए थे, 1 अगस्त को, इसलिए ये नहीं देख सके। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, नीचे 2 वाक्य कथन ये और ये कारण आर के रूप में दिए गए हैं, और जिसमें से आपको क्या करना है, कूट को दिए गए हैं, उससे हमें आंसर को देखना है। ठीक है कि क्या कौन सा आंसर हमारा सही है। देखिए क्या है, कांग्रेस को साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने क्या किया था, साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। तो ये भी सही हमारा, ये तो सही है। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय भी नहीं था, इसलिए हमारा इसके खिलाफ में गो बैक का नारा भी लगाया गया था। तो इसका मतलब हमारा ये दोनों सही है। तो हम ये कह सकते हैं ये आर तथा दोनों सही है, और एक ही सही क्या व्याख्या है। अब सही व्याख्या कैसे पता चलता है कि ये सही व्याख्या है कि नहीं? अगर दोनों में ये और आर में, यानी कथन और कारण में दोनों अगर मिलते हैं शब्द, अगर मैच कर रहे हैं, तो हमारा ये हो जाएगा कि ये व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कि 1919 में भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। जबकि जांच की गई तो भारत के उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है, ये अधिक पता नहीं चला। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, यानी 18 नवंबर 1927 को कर दी थी। जबकि 30 में होना चाहिए था, जब सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, और इसीलिए इसे गोरे लोगों का सफ़ेद लोगों का कानून कहा गया। इसी के खिलाफ में गो बैक का नारा लगाया गया, और इस आंदोलन का इसका क्या किया गया, भारतीयों के द्वारा बहिष्कार किया गया। अगला हम देखेंगे, महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे।
जब कांग्रेस कर्ताओं ने धरासना नामक गोदाम पर क्या किया था, वो धावे बोल दिए थे, तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, इसका जवाब हमें बताना है। तो इस समय महात्मा गांधी